रोड नाम की चीज़ नहीं है, पानी की तराई तराई है। मतलब कोई भी काम 11 साल में बीजेपी ने कुछ नहीं करा है। धमकी दे रहे हैं, 10 साल में काम नहीं किया। अब कोई आदमी काम करने के लिए आ गया है तो धमकी अलग से कि कोई आ जाए काम नहीं करने देंगे। ये पहली बार देखा इतना ड्रामा बीजेपी का। अब कहीं ना कहीं तो उनके डर है। जब सीएम काउंसलर के इलेक्शन में आ रहा है तो कहीं ना कहीं तो उनको डर बैठा हुआ है। मैंने जहाँ वो रहता है वहाँ पे 125 रोडें बनाई हैं और उसके घर की रोड भी खुद हमने पीपीसीएम से बनवाई है। जो उसके घर पे जिस रोड से वो चलता है वो भी रोड हमने बनवाई है। सीएम को ये बोलो कि काम क्या किया वो बता दे बस। 4.5-5 महीने हो गए मुख्यमंत्री सैनी ने फरीदाबाद को क्या दिया है, एक चीज़ बता दे, मैं उसकी बात मान लूँ। जिस आदमी ने आज तक 20 साल में कोई अनंतपुर में काम नहीं किया वो तो इस गांव का ही है। नमस्कार, मैं अनूप कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं GBN 24 न्यूज़। हरियाणा निकाय चुनाव के लिए सभी पार्टियों के धुरंधर चुनावी मैदान में हैं और अभी सभी डोर टू डोर और अपने मीटिंगें करने में व्यस्त हैं। अभी हम आए हैं कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी कैलाश बैसला जी के पास। कैलाश जी, कैसे देखते हैं, क्या माहौल लग रहा है? देखिए, माहौल एक तरफा है। अनंतपुर गांव का समर्थन है घाटी तलेगा, पूरा जनसैलाब एक तरफ है, लोगों का आशीर्वाद और प्यार मिल रहा है पूरी तादाद में। किसी चीज़ की कोई वो नहीं, दिक्कत नहीं है। अभी सुबह भी हमने मीटिंग करी थी, वहाँ भी भरपूर समर्थन मिला। आपकी मीटिंगें कल से चल रही हैं, मीटिंगों में जनसैलाब तो आ रहा है। वहीं विपक्ष के जो लोग हैं, बीजेपी के जो लोग हैं, वो कह रहे हैं कि ट्रिपल इंजन की सरकार होगी तो ही विकास होगा, नहीं तो विकास नहीं होगा। देखिए, ट्रिपल इंजन ये कोई हरियाणा की वो नहीं है, ये लोकल इलेक्शन है। इस पे चेहरे पे वोट मिलती है, कोई पार्षद का कोई वो नहीं है इसमें कि भाई कोई पार्टी का इलेक्शन है। ये जो है एक लोकल इलेक्शन है, भाईचारे का इलेक्शन है। यहाँ फेस रीडिंग है। जिस आदमी ने आज तक 20 साल में कोई अनंतपुर में काम नहीं किया वो तो इस गांव का ही है। मैं 15 साल से काउंसलर हूँ। मेरी पहली बार अनंतपुर मेरे वार्ड में जुड़ा है। जो मेरा पुराना वार्ड है उसमें पूछो आप जाके, दयालनगर चले जाओ, ग्रीनफील्ड चले जाओ, मेवला चले जाओ, तो आपको पता लगेगा कि हमने विकास कार्य कितना किया है। अभी आप कैंडिडेट हैं, इसकी मुख्य समस्या क्या क्या आपको देखने को मिली? आप डोर टू डोर जा रहे हैं। देखिए, इस गांव में समस्या तो बहुत है। 11 साल से बीजेपी की सरकार है। मैं गांव में डोर टू डोर घूमा हूँ। रोड नाम की चीज़ नहीं है, पानी की तराई तराई है। मतलब कोई भी काम 11 साल में बीजेपी ने कुछ नहीं करा है यहाँ पे। लेकिन सैनी साहब तो बोलते हैं कि सैनी साहब का काम बोलता है, विकास बोलता है। देखिए, सैनी साहब तो अब आए हैं बेचारे 5 महीने से। ये तो 11 साल से काम नहीं हुआ। सैनी साहब को अनंतपुर के बारे में क्या पता? सैनी साहब को पता होगा तो अपने इलाके में पता होगी, लेकिन सैनी साहब तो 5 महीने से हैं। जो 11 साल से थे उन्होंने ही कुछ नहीं करा इस गाँव में, तो सैनी साहब क्या करें? पार्टी ने अपनी ताकत तो झोंक रखे हैं, सीएम साहब के भी दौरे करवा रहे हैं, रोड शो करवा रहे हैं, 5-5 मंत्री उतरे हुए हैं, तो उनको टक्कर कैसे दें? देखिए, ये पहली बार ऐसा हुआ है। पहली बार मैंने ये देखा है कि काउंसलर के इलेक्शन में सीएम भी आ रहे हैं और अदर सीएम भी आ रहे हैं। ये पहली बार देखा इतना ड्रामा बीजेपी का। अब कहीं ना कहीं तो उनके डर है। जब सीएम काउंसलर के इलेक्शन में आ रहा है तो कहीं ना कहीं तो उनको डर बैठा हुआ है कि तुम हारेंगे। जो कह रहे हैं कि आपके प्रतिद्वंदी जो हैं बिंदे जी, वो कहते हैं कि झूठ की राजनीति करते हैं, फ्रेब की राजनीति करते हैं। देखिए, मैंने जो राजनीति करी है वो तो मेरी पब्लिक बताएगी, उसके कहने तो कुछ नहीं है। वो तो मेरा वार्ड के लोग बताएंगे, मेरी बिरादरी बताएगी, मेरी पब्लिक बताएगी कि मैंने झूठ बोला या सच बोला। जिस जगह वो आदमी रहता है 15 साल से, आज तक के वहाँ का कोई भी काम उसने किया हो तो एक गिनती करवा दे। मैंने जहाँ वो रहता है वहाँ पे 125 रोडें बनाई हैं और उसके घर की रोड भी खुद हमने पीपीसीएम से बनवाई है। मतलब बिंदे जी की घर के प्रतिद्वंदी की घर की रोड भी आप बनवाए? जो उसके घर पे जिस रोड से वो चलता है वो भी रोड हमने बनवाई है। जब वो अपनी रोड नहीं बनवा सकता तो दूसरे क्या काम करेगा? अगली बार अगर यहाँ से आप जीत के आते हैं तो मुख्य तौर पे प्रमुखता के तौर पे कौन कौन से काम रहेंगे? देखिए, यहाँ पे सबसे ज़्यादा रोड और पानी का काम है। ये हम काम सबसे पहले कराएंगे। क्या माहौल लग रहा है? आप घूम रहे, प्रचार कर रहे हैं, माहौल क्या है? स्वयं देख रहे हैं, लोगों का पूरा आशीर्वाद है। जनता जानती है कि भाई 10 साल में बीजेपी ने काम नहीं किए और कांग्रेस के जो पार्षद हैं इनका ट्रैक रिकॉर्ड डेवलपमेंट का रहा है।
पूरी ग्रीनफील्ड दयाल नगर इनके साथ है, अनंतपुर का पूरा आशीर्वाद इनके साथ है। ये वाली सीट अनंतपुर का आशीर्वाद रहा तो हम सीएम बड़े साहब सीएम साहब कह रहे हैं कि हमारा काम बोलता है, सैनी का काम सीएम बोलता को ये बोलो कि काम क्या किया वो बता दे बस। 4.5-5 महीने हो गए मुख्यमंत्री सैनी ने फरीदाबाद को क्या दिया है, एक चीज़ बता दे, मैं उसकी बात मान लूँ। है। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं विजय जी, और साफ तौर पे क्या करें, ऐसा हमारे जो चाचा जी थे यहाँ पूर्व पार्षद रहे हैं, चौधरी उदय चंद भड़ाना, ठीक है ना, पहले वार्ड बने थे, वार्ड नंबर 13 से यहाँ से पार्षद थे। उसके बाद यहाँ जो भी कुछ किया ना, उनके जाने के बाद कुछ नहीं हुआ। आज तक 15 साल तक झाड़ू वाले भी नहीं आए। नगर निगम में है वैसे गांव हमारा, ना झाड़ू वाले आए, ना कोई रास्ता है, ना स्कूल है। अगर पानी भर जाता है तो बच्चे वापस आते हैं। अनंतपुर की जनता अब की बार हाथ के साथ जा रही है। नहीं, हाथ के नहीं, आदमी के विकास के साथ जा रही है। जो आदमी जिससे हमें उम्मीद है कि कैलाश बैसला जो है, जो कहता है वो करता है। उसने ये भी कहा है कि मैं अगर नहीं होगी तो मैं निजी उससे करवाऊंगा। या हमारे जो यहाँ के विजय प्रताप जी, विकास है कि कैलाश जी अगर काम नहीं करवाएंगे तो अपनी जेब से विकास करवाएंगे। हाँ, अपनी बैठे हैं सामने ही हैं, आप पूछ लो। उन्होंने कहा अगर नहीं होगा चाहे मैं कैसे भी करवाऊँ, आपके काम जो है, जो ज़्यादा बड़े काम तो यहाँ है नहीं, रास्तों के सफाई के, और जो बच्चों के आने जाने में जो स्कूलों में परेशानी हो रही है, उसकी वजह से ही सारा ये विकास रुका हुआ है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों के अगर कहें तो वो कहते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी के अलावा किसी भी सरकार के प्रतिद्वंदी जीत के आएंगे। कैलाश जी, एक सवाल और आखिरी सवाल है कि जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं वो कह रहे हैं कि किसी और पार्टी के लोग जीत के अगर आते हैं तो वो हम पे ठिकरा फोड़ेंगे कि बीजेपी काम नहीं करने देती, इसलिए धमकी दे रहे हैं। 10 साल में काम नहीं किया, अब कोई आदमी काम करने के लिए आ गया है तो धमकी अलग से कि कोई आ जाए काम नहीं करने देंगे। ये अच्छी सोच कह रहे हैं कि अगर उनको बन गए तो ठिकरा फोड़ देंगे हम पे कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर सरकार है इसलिए काम नहीं होता। ट्रैक रिकॉर्ड देखो ना, 15 साल से कितना काम किया है। जब काम ऐसा नहीं होगा, पैसे से ऐसा है ग्रीनफील्ड में बीजेपी ने एक भी रोड नहीं दी है। मैंने अपनी जेब से 125 रोडें बनवाई है ग्रीनफील्ड में। आप ग्रीनफील्ड में जाके पूछिए, ये काम ऐसे ही चलता रहेगा। ऐसा ही चलता रहेगा जब तक ऊपर वाला दे रहा है, ऐसे ही चलेगा। तो ये साफ तौर पे इनका कहना है कि जब तक ऊपर वाला देगा तब तक ये विकास चलता रहेगा। जब हम सत्ता में नहीं थे तब भी ग्रीनफील्ड में इतना कुछ विकास करवाया। धन्यवाद।